दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण शुक्ल आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं उस इंडिया डेली के अद्भुत कार्यक्रम में, जिसमें हम बताते हैं कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है किस्सा कुर्सी का। राजनीति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो राजनीति में भी शामिल रहे और कवि सम्मेलन के मंच पर भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उसमें रामधारी सिंह दिनकर थे, उसमें बाल कवि बैरागी जी थे, उसमें उदय प्रताप जी, बेकल उत्साही, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नाम रहे। लेकिन राजनीति में रहकर साहित्य के क्षेत्र में काम करना बड़ा कठिन कार्य है, या कविता के क्षेत्र में कार्य करना बड़ा कठिन कार्य है। बाल कवि बैरागी जी ने लिखा कि लक्ष्मण रेखा बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई, कागज के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रह करके यह सब करना, ईश्वर मुझको इतना बल दे मैं यह सब कर पाऊं, नीलकंठ की तरह जग का सारा विष पी जाऊं। वाह 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 वाह। तो ये कार्य यदि कोई व्यक्ति राजनीति में रहकर साहित्य के क्षेत्र में भी काम करता है तो वो काम करता है नीलकंठ का, वो काम करता है भोलेनाथ का, जिसे गरल भी पीना है और दुनिया को अमृत भी बांटना है। इसी कार्य को करने वाले 3 कवि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आपका परिचय करवाएंगे। स्वागत करते हैं किस्सा कुर्सी का इस कार्यक्रम में आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में 3 कवि उपस्थित हैं, हमेशा की भांति। जो सबसे मेरे इधर बाईं तरफ बैठे हैं वो इस समय पैरोडी के कवि हैं, और यदि सही अर्थों में कहूं तो यदि ये कहा जाए कि ये कविता का एक रिंग है तो उस समय पैरोडी का एक किंग है जिसका नाम है अनिल अग्रवंशी। वो छंद के, मुक्तक के, गीत गजल के और हास्य की अद्भुत विधा के अद्भुत कवि हैं। जब उनका क्रम आएगा तो वो दिखाएंगे आपको कि एक जादूगर किस प्रकार अपने शब्दों का जादू आप तक पहुंचाता है। हम तालियों से स्वागत करते हैं भाई अनिल अग्रवंशी का। अनिल जी के ठीक बराबर में जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, ये मथुरा से आती हैं, कृष्ण की नगरी से आती हैं, लेकिन इनके पास शब्दों की गगरी है। उस गगरी में प्यार मोहब्बत का वो जल है जिसकी कलकल पूरी दुनिया तक पहुंची है। मेरा आशय है मथुरा से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर पूनम वर्मा जी से, उनके ठीक बराबर में जो बैठे हैं वेद प्रकाश। हम दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैंने कहा था कि यमुना पार के 2 आकाश, दूसरा प्रवीण शुक्ल, पहला वेद प्रकाश। तो मैं हमेशा में ये मानता हूं कि वो क्षेत्र जो पूर्वी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उस समय मुझसे भी पहले जो कवि आए और जिन्होंने अपने शब्दों का प्रकाश फैलाया, ऐसे वेद प्रकाश जी हमारे बीच हैं। इस किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम में हम राजनीति की बात करते हैं और राजनीति के अलग अलग रंग हैं, उसको कहने के अलग अलग ढंग हैं। एक सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी थी, उसको अलग अलग राजनेताओं ने देखा। सुंदरता से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मेकअप कराए कि ब्यूटी पार्लर से आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर सकता है। उस सुंदरी को अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो सुनियो ने वो कैसी लगी। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। और अगली पंक्ति का आनंद ले पूरा देश चैनल के माध्यम से, देखिएगा किस ढंग से बात निकल कर आई है। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। तो स्थिति एक है।
लेकिन उसमें अलग अलग कोणों से देखने वालों को वो सुंदरी अलग अलग नजर आ रही है। उसी प्रकार से अलग अलग राजनेता जब एक ही स्थिति को देखते हैं तो उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। उन सभी विचारधाराओं को एक धारा बनाकर वन लाइनर के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला जिनके पास है, ऐसे वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई वेद प्रकाश। आप सभी को नमन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये बन पड़ा है। और प्रवीण जी ने राजनीति की बहुत बात की, वन लाइनर मेरे बारे में बताया। असल में मेरी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी जी, क्योंकि दिमाग शरीर का वो अकेला हिस्सा है जो जन्म से लेकर शादी होने तक काम करता है। शादी होने तक। हाँ, विश्व राजनीति की बातें की। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो आपको अपनी परेशानी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना आपके दोस्त आपसे मजे लेने लगते हैं समय पर। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो जेलेंस्की परेशानी में अपना सिर खुजा रहा था जी, तो उसका दोस्त ही मजे लेने लगा। बोला अब सिर में भी रूसी हो गई क्या? सिर में भी रूसी हो गई। अच्छा, रूस से मुझे याद आया पुतिन। वो पुतिन एक बार अपनी पत्नी पुतिना के साथ इंडिया आए थे। हाँ, हमारी संसद को संबोधित करके नेताओं से मिलने के बाद आगरा गए। क्लिंटन भी इंडिया आए, हमारी संसद को संबोधित करने के बाद नेताओं से मिलकर आगरा गए। ट्रंप भी इंडिया आए, ये भी नेताओं से मिलने के बाद आगरा गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इन विदेशी नेताओं को हमारे नेताओं से मिलने के बाद आगरा क्यों जाना पड़ता है? भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, जब पुतिन आए ना तो वो जब आगरा जा रहे थे तो रास्ते में, आपने अभी मथुरा का परिचय दिया था पूनम जी का, रास्ते में मथुरा आया तो गाइड ने बताया ये मथुरा है, कृष्ण की नगरी। पुतिन ने पूछा कृष्ण कौन? गाइड बोला जी हमारे बहुत बलशाली भगवान है, पूतना को तो उन्होंने बचपन में ही मार दिया था। पूतना। अच्छा, वाह 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 वाह। सत्ता में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जब नई सरकार बनती है, आपको पता है योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते ही लखनऊ में बूचड़ खाने बंद कर दिए, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। तब मैंने कहा बारीक बात है पकड़ना आप। मैं कहा योगी जी के लखनऊ में आने के बाद लखनऊ में चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब कुछ बंद हो गया थे। पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या है? कई दिन से कुछ बनाई नहीं। मैनेजर झल्ला है, वह कहने लगा कुर्ते लाऊं, खाएगा? उसने कहा जी मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा, समय खराब आते हुए पता नहीं चलता। मुलायम जी का इतना बड़ा परिवार, उन्होंने लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया। शुरुआत में उसकी मजबूती जांचने के लिए उस पर मिराज और सुखोई विमान उतारे। आपको पता होगी ये घटना। लेकिन परिवार में इतनी फूट पड़ गई थी, तब मैंने एक बात कही कि जिन के इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। वाह 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 वाह। कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। वाह, हाय हाय, भाई वाह 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 वाह। ये समय की बात होती है। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश से याद आया, मैं तो आजकल यूपी में ही रहने लगा क्योंकि यहाँ कोई खर्चा ही नहीं होता। आपको रिवॉल्वर का भी मजा लेना हो तो मुंह से ठाए ठाए कर लो। अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो मैं आ रहा था एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। पुलिस कैश हाँ पोस्ट? हाँ, वो चेक पोस्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते। हाँ। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, मैं खड़ा ही था तभी पुलिस को देखकर एक महिला वहां आ गई। उसने समझा पुलिस है। बोली जी मुझे रपट लिखवाने, मेरे पति कल शाम से घर नहीं आए। उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारे पति का? कहने लगी कल जब घर से गए थे ना
तब तक तो बदरुद्दीन था, पर ये उत्तर प्रदेश है, हो सकता है आज रामदीन हो गया हो। भाई ये बहुत अच्छा है, वाह वाह अभी वाह, वाह, अभी वाह, तो वाह, प्रवीण भाई नया नया केरल का नाम केरलम कर दिया, हम्म। वहाँ की सारी समस्याएं मिट गई। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही सिलेंडर का नाम भी सिलेंडरम कर दें, कोई समस्या बचेगी नहीं। क्यों शुक्लम भाई? अरे वाह 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 वाह, सच सच कह रहे हैं वेदम भाई। अच्छा, पुलिस वाले भी ये टीवी पे डिबेट आजकल आती है, उसको देख देख कर इतने समझदार हो गए। जब मुझसे कागज मांगे तो मैंने कहा कागज तो है नहीं, कहीं खो गए। तो एक बोला फिर एक बार संबित पात्रा को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। भाई बहुत अच्छे, भाई वेद भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको अंत में। हमारे देश में काला रंग बुराई का प्रतीक माना जाता है, मुहावरे सारे ऐसे ही हैं। उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, अभी होली गई है, उस पर भी काले रंग का अलग मजा था। एक काला आदमी, देखिए उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। एक एक पंक्ति, एक एक संबोधन का आप आनंद लें, और जो बात आपको अच्छी लगे हर पंक्ति के बाद बताएं, हर संबोधन के बाद बताएं। एक काला आदमी, वाह। बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, बहुत अच्छे, डबल अफ्रीकन, ओहो, एल्डर सन ऑफ अमावस, वाह 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 औंधे तवे का ताऊ, वाह, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। आहा, भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आहा, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। वाह 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 वाह, जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, आहा, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। आहा, दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसमी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी भाई वेद प्रकाश जी आपको बता रहे थे कि रंग के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। उससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि बदलू का बदरुद्दीन हो सकता है, और कहा कि प्रवीण का प्रवीण शुक्लम भी हो सकता है, वेद का वेद प्रकाशम भी हो सकता है, क्योंकि नामों के बड़े बड़े संकट हैं साहब। मैं तो एक कॉलेज में पढ़ाता था, जहाँ पढ़ाता था अनिल जी, वहीं बराबर में प्राइमरी का सेक्शन अलग था। वहाँ भी पिछले दिनों एक नए नए चपरासी की नियुक्ति हुई। आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। अब आप सोच कर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहाँ से पकड़ ला, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी घंटी बजवा दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुलवा दो, ये सारे काम करने पड़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। तो मैंने कहा कि मैडम इनका सरनेम पूछ लो, उससे बुला लेना। तो मैडम ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी। तो बुलाइए किस नाम से बुलाएंगे? नामों के बहुत सारे संकट हैं, लेकिन हम उन नामों की तरफ आपको लेकर चलना चाहते हैं जो देश की राजनीति से जुड़े हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, दिल्ली में दशहरे पर बहुत सारी रामलीलाएं होती हैं, और जब रामलीलाएं होती हैं तो दशहरे के दिन रावण का वध करने के लिए बाण लगाकर उसको अग्नि उसमें प्रज्वलित करने के लिए नेताओं को प्राय बुलाया जाता है। तो लड़के ने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये नेता लोग ही
रावण को मुखाग्नि देने के लिए क्यों बुलाए जाते हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटे तुम समझते नहीं हो, अंतिम संस्कार के लिए जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो ही काम आते हैं। बहुत अच्छे, वाह। तो ये एक आम धारणा बन गई है कि रावण अपने काम करेगा, लेकिन उसको मुखाग्नि देने के लिए उनसे भी बड़े किरदार कई बार हमारे सामने आ जाते हैं। तो उन सारे किरदारों की पोल खोलने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मथुरा से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर पूनम वर्मा को। तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम वर्मा। नमस्कार मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। अभी पिछले दिनों में जब धारा 370 हटाई गई थी तो मुझे कुछ वहाँ कश्मीर में देखकर अजीब लगा था। मैंने कुछ पंक्तियाँ कहने की कोशिश की थी, वो आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है पूनम जी। कि कश्मीर में हिम्मत से पूरा कर डाला मंसूबा, कि कश्मीर में हिम्मत से पूरा कर डाला मंसूबा, कश्मीर में हिम्मत से पूरा कर डाला मंसूबा, और दफ़ा 370 मसला कितनों को ही ले डूबा, और दफ़ा 370 मसला कितनों को ही ले डूबा, और गिरफ्तार होते देखा हमने अब तक महबूबों को, गिरफ्तार होते देखा हमने अब तक महबूबों को, और ऐसा पहली बार हुआ है गिरफ्तार हुई महबूबा, ऐसा पहली बार हुआ भाई बहुत है अच्छे। गिरफ्तार हुई वाह 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 वाह। ऐसा पहली बार हुआ है गिरफ्तार हुई महबूबा। महबूबा। और आज हमारा देश कहाँ पर है, मैं एक ऐसी पैरोडी आपके बीच में रखना चाहती हूँ और नाम आप लोग समझ जाएंगे, पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है पूनम जी, स्वागत है आपका, पढ़िएगा। वाह। कि मोदी है तो मुमकिन है सब, और मुमकिन है तो मोदी, मोदी है तो मुमकिन है सब, मुमकिन है तो मोदी, मोदी है तो मुमकिन है सब, मुमकिन है तो मोदी, और एक जगह जब जमा हो तीनों शाजी मोदी योगी, एक जगह जब जमा हो तीनों भाई वाह शाजी वाह मोदी वाह 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 योगी, वाह। और मोदी है तो मुमकिन है सब, भाई मुमकिन क्या है नाम तो लाई हैं ढूंढ मोदी, के आप। एक जगह जब जमा हो तीनों शाजी मोदी योगी, योगी। एक जगह जब जमा हो तीनों शाजी मोदी योगी, योगी। और बुआ बबुआ साथ रहे, बुआ बबुआ साथ रहे, और दीदी के भी हाथ रहे, आहा, क्या और बात है। ठगबंधन ने कोशिश की फिर भी खाली हाथ रहे, और ठगबंधन ने भाई कोशिश क्या लाई हैं आप निकाल के बात। और फिर भी खाली हाथ रहे, और दादी से नाक मिली थी, सिर्फ नाक मिलने से कुछ नहीं होता, कि दादी से नाक मिली थी ये बात बड़ी उछली थी, दादी से नाक मिली थी ये बात बड़ी उछली थी, और आए मोदी लिए सुनामी सबकी नाव डुबो दी, आए मोदी लिए सुनामी सबकी नाव डुबो दी, एक जगह जब जमा हो तीनों शाजी मोदी योगी, एक जगह जब जमा हो तीनों भाई अद्भुत है पूनम जी, बहुत अच्छे। और अगला बंद सुनिएगा, क्या बात है। बंगाल की तरफ इशारा कर रही, सुनिएगा। जी जी जी। कि ममता की निर्ममता का कोई भी जवाब नहीं, भाई क्या बात है। कि वाह ममता वाह वाह की वाह वाह। निर्ममता का कोई भी जवाब नहीं, और उल्टी सीधी बातों का और कोई भी हिसाब, अरे वाह 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 वाह। कि उल्टी सीधी बहुत अच्छे। बातों का वाह 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 वाह। और कोई भी हिसाब नहीं, और जनता ये सबक सिखाएगी, जनता ये सबक सिखाएगी, ये बात तुम्हें समझाएगी, जनता ये सबक सिखाएगी, ये बात तुम्हें समझाएगी, और ऐसी शक्ल बनाए,
ऐसी शक्ल बनेगी जैसे सर्फ एक्सल से धोदी, ऐसी शक्ल बनेगी जैसे सर्फ एक्सल से धोदी। एक जगह जब जमा हो तीनों भाभी मोदी योगी, एक जगह जब जमा हो तीनों शाहजी मोदी योगी। और अंतिम मन इस कविता का पढ़ती सुनिएगा वाह, 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 कि वाह। एक जगह जब जमा हो भाई तीनों कमाल कर दिया। शाहजी मोदी योगी। और सच कहना सीख, कुछ भी बोल देते हैं लोग, तब कहती हूँ कि सच कहना सीखो, चुप रहना सीखो। आहा, कि वाह, सच वाह। कहना सीखो, चुप रहना सीखो। और झूठ की नदिया में मत बहना सीखो। वाह, वाह, वाह। और झूठ की नदिया में मत बहना सीखो। और जनता ये भड़क उठी तो, आहा, जनता ये भड़क उठी तो ये बिजली कड़क उठी तो, जनता ये भड़क उठी तो ये बिजली कड़क उठी तो। और आएगा यूपी में फिर बुलडोजर वाला योगी, आएगा फिर यूपी में बुलडोजर वाला योगी। एक जगह जब जमा हो तीनों शाहजी मोदी योगी, एक जगह जब जमा हो तीनों मोदी योगी। और मोदी है तो मुमकिन है सब, और मुमकिन है तो मोदी। और एक जगह जब जमा हो तीनों पूनम, अनिल और वेदी। हाय हाय, भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूनम जी ने अभी आपको फिल्मी पैरोडी, जिसे हम प्रतिगीत कहते हैं, उसके माध्यम से देश की स्थिति के बारे में बताया। मुझे मेरे मित्र नित्यानंद तुषार जी की कुछ पंक्तियां याद आईं। उन्होंने लिखा था कि वतन की जो तरक्की है अभी तक वो अधूरी है, वो घर भी हैं दवाई के जहां पैसे नहीं होते, सभी के पेट को रोटी, बदन पे कपड़े, सर पे छत, बहुत अच्छे हैं ये सपने मगर सच्चे नहीं होते। तो ऐसी भी स्थिति है देश में कि बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सपने अभी और पूरे होने बाकी हैं। तो वो क्या क्या बाकी है, क्या क्या और होना है, क्या क्या होना चाहिए, इस सब का विश्लेषण करने के लिए मैं पैरोडी किंग अनिल अग्रवंशी जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार हम तालियों के साथ स्वागत करें भाई अनिल अग्रवंशी का। इंडिया डेली चैनल पर फिर आपका स्वागत है और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं प्रवीण भाई। और ये शो दिन प्रतिदिन अपनी टीआरपी को बढ़ा रहा है, प्रगति कर रहा है। एक बार चैनल के लिए जोरदार तालियां बजाएं साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने देश का। ये निश्चय ही मानो कि 10 साल में 12 साल में मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया। चाहे वो मंदिर का था, धारा 370, 3 तलाक, अनेक काम ऐसे किए मोदी जी ने। लेकिन कवि का काम है जो बात है आईना दिखाने का। सरकार कोई भी हो, कवि किसी सरकार का नहीं होता। तब एक मुक्तक पढ़ता हूँ भाई। स्वागत। के भाषणों से कभी पेट पलता नहीं, आहा, आहा, भाषणों वाह, से वाह। कभी पेट पलता पलता नहीं, जुगनुओं से अंधेरा ये ढलता नहीं। रोज रुपये का देखो हनन हो रहा, आहा। आंकड़ों से कभी देश चलता नहीं। आंकड़ों से भाई कभी वाह वाह अनिल भाई, देश बहुत अच्छे। चलता नहीं। आहा। सच्चाई नजर आनी चाहिए, सरकार कोई भी हो। पहले भी कवि आते थे जो सरकार होती थी उसके बारे में बोलते थे, आलोचना नहीं, लेकिन सच्चाई बताता हूं कि मूल मुद्दों पे भी तो कभी बोलिए। संसद में जब कोई सवाल उठाया जाता है, आवाज को दबा दिया जाता है और उस बात पर अगर वो प्रश्न का उत्तर दें तो अच्छा रहेगा। ये लोकतंत्र है, सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन उत्तर देने का भी अधिकार है। कि मूल मुद्दों पे भी तो कभी बोलिए, आंख भी खोलिए, कान भी खोलिए, दूसरों को
दूसरों की कमी तो गिनाते हो तुम, वाह, दूसरों की कमी तो गिनाते हो तुम, अपनी कमियों को भी तो कभी तो अपनी कमियों भाई बहुत को अच्छे भी तो भाई कभी अनिल भाई, तो क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे। और एक बात और है जो मेरे समझ में नहीं आती, अगर हम किसी बच्चे का पालन पोषण करते हैं और वो बच्चा बाद में गोद दे दिया जाता है, तो गोद लेने वाली माँ अगर ये कहे कि ये बच्चा का पालन पोषण मैंने करा है और इसका जो भी किया वो मैंने किया है, तो गलत बात होगी। उससे पहले जिन सरकारों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया या नहीं किया, हमको उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर हो सकता है, लेकिन हम दूसरों के प्रति ऐसी बात ना, भाषा ना बोलें। लेकिन कई बार इतनी बड़बोली भाषा बोल देते हैं हम लोग, उसी के ऊपर अतिशयोक्ति। एक पुरानी फिल्म की पैरोडी सुना रहा हूं, सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा। क्या कहती है भाजपा कि चांद, मैं कह रहा हूं उनसे कि चांद निकलेगा तुमसे, बहुत घमंडी लोग हैं वो, कि चांद निकलेगा तुमसे, फूल तुमसे खिलेंगे, वोट जिसको भी कर लो, सारे इनको मिलेंगे, चांद निकलेगा भाई क्या बात है तुमसे। अनिल, बहुत अच्छे। अंतरा वाह, वाह, सुनिएगा। वाह, वाह, अनिल भाई वाह। कि ऐसा जलवा बिखेरा, कांपता है सवेरा, रात ईडी से डरती, दिन में छाया अंधेरा, वाह 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 वाह, तुमसे ही पूछ कर अब, तुमसे ही पूछ कर अब, दीप सारे जलेंगे, वोट जिसको भी डालो, सारे तुमको मिलेंगे, भाई वाह वाह वाह, चांद निकलेगा भाई क्या शानदार सुना रहे हैं। तुमसे। दूसरा अच्छे अनिल समझो, भाई। अतिशोक्ति के ऊपर कह रहा हूं, तुम जो कर दो इशारे, तुम जो कर दो इशारे, पेड़ झुक जाएं सारे, मीठे हो जाए सागर, जो है जन्मों से खारे, भाई वाह कि वाह तुम वाह, जो वाह, कह वाह, दो गगन भाई बहुत अच्छे। में, कि तुम जो कह दो गगन के, तारे संग में चलेंगे, तुम जो कह दो गगन के, तारे संग में चलेंगे, वोट जिसको भी दे दो, सारे तुमको मिलेंगे, चांद निकलेगा तुमसे, फूल तुमसे खिलेंगे, वोट जिसको भी डालो, सारे तुमको बहुत अच्छे, मिलेंगे। बहुत नमस्कार। अच्छे। बहुत धन्यवाद भाई अनिल अग्रवंशी जी का। उन्होंने कवि धर्म का पालन किया और मैंने कहा कि कवि तलवार की धार पर चलकर बात करता है, क्योंकि कहीं कहा गया कि कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है, सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है, ठकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का कर्म नहीं है, शासक को भी दिशा दिखाऊं कवि का धर्म यही है। वाह 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 वाह। आप सबका उस शो में स्वागत है जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान एक विराट देश है, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ किस्से चलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक पत्रकार ने नेताजी से कहा कि नेताजी आपके मोहल्ले की, आपके जो क्षेत्र है आपका विधानसभा का, उसकी सड़कें बहुत ख़राब हैं, आप इन्हें ठीक क्यों नहीं करवाते हैं। तो नेताजी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हम अपने यहाँ की जनता को मुसीबतों से लड़ना सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम सड़कों को ठीक नहीं करवाते हैं। तो जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी उनके पास जवाब हैं, लेकिन जो गलत काम हो रहे हैं उन्हें भी वो अपनी मक्खनदार भाषा से मक्खन लगाकर जनता को समझा देते हैं। लेकिन कवि
वहां जाकर उस मक्खन में अपने शब्दों के अनुसार उसमें से भी आग निकाल सकता है, उसमें से भी बात निकालता है और देश की राजनीति में बहुत सारी विसंगतियों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मथुरा से उपस्थित डॉक्टर पूनम वर्मा जी को। स्वागत करिएगा डॉक्टर पूनम वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूं और मैं ये अपने कुछ मुक्तक देश की सेना को समर्पित करना चाहती हूं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में आज युद्ध का वातावरण होते हुए भी सुरक्षित हैं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूं उन्हें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वागत है। धन्यवाद। सुनिएगा कि अहिंसा से किसी भी देश की रक्षा नहीं होती, अहिंसा से किसी भी देश की रक्षा नहीं होती, रणों के ग्रंथों में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, रणों के ग्रंथ में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। और लुटा देते हैं हंसकर जान भारत माँ के ये बेटे, लुटा देते हैं हंसकर जान भारत माँ के ये बेटे, और शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा नहीं होती, शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा नहीं बहुत अच्छे पूनम, शहादत से बड़ी माँ की कोई पूजा क्या बात नहीं है। होती। वाह वाह और कुछ पंक्तियां और कुछ मुक्तक सुनिएगा कि देशद्रोहियों का ऐसा क्या रिश्ता सीमा पार है, कि देशद्रोहियों का ऐसा क्या रिश्ता सीमा पार है, और हर नेता आतंकवाद का पक्का पैरोकार है। मैं ऑपरेशन सिंदूर को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि देशद्रोहियों का ऐसा क्या रिश्ता सीमा पार है, और हर नेता आतंकवाद का पक्का पैरोकार है। और भूल न जाना घर में घुसकर, भूल न जाना घर में घुसकर गद्दारों को मारेगा, ये भूल न जाना घर में घुसकर गद्दारों को मारेगा। और भारत की जनता का रक्षक अपना चौकीदार है, भारत की जनता का रक्षक अपना चौकीदार है, भारत की जनता का रक्षक अपना चौकीदार है। और पंक्तियां सुनिएगा कि भारत माता के बेटे, क्या मना है हमारा, सुनिएगा कि भारत माता के बेटे अब सीमा तक बढ़ जाएंगे, भारत माता के बेटे अब सीमा तक बढ़ जाएंगे, अगली बार तिरंगा ले लाहौर कराची जाएंगे, अगली बार तिरंगा ले लाहौर कराची जाएंगे। और कश्मीर तो मुक्त हुआ है अब ढाका की बारी है, कश्मीर तो मुक्त हुआ है अब ढाका की बारी है, अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे, अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे, अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे। चूंकि मैं ब्रज से आती हूँ तो वहीं से कुछ पंक्तियां उठाती हूँ और आपके बीच में सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है कि अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाएंगे, और धाम अयोध्या मुक्त हुई है, धाम अयोध्या मुक्त हुई है, अब काशी की बारी है, कि धाम अयोध्या मुक्त हुई है, अब काशी की बारी है। भारत के तेवर के आगे सारी दुनिया हारी है, भारत के तेवर के आगे सारी दुनिया हारी है। राम लखन दोनों हाथों में धनुष टांग कर निकले हैं, राम लखन दोनों हाथों में धनुष टांग कर निकले हैं, लगता है कान्हा का मंदिर बनने की तैयारी है, लगता है कान्हा का मंदिर बनने की तैयारी है, लगता है कान्हा का मंदिर बनने की तैयारी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी पूनम वर्मा जी ने मुस्कुराहट भी आपको सौंपी, बांके बिहारी लाल को भी प्रणाम किया और सैनिकों को भी प्रणाम किया। देखिए, सेना हमारे देश की अद्भुत है। मैंने तो एक बार कहा था कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर
शेर की हूं शेरनी, शिकार पर जाऊंगी, भारत की चोटी पर बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी, हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। वाह 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 वाह। तो ये वो देश है जहां पर सैनिक सीमा पर लड़ता है और उसकी पत्नी और पत्नी के पीछे छिपी हुई शक्ति वो घर और घर के बाहर भी समर्थन के रूप में खड़ी रहती है। लेकिन यदि वो सैनिक हरियाणा का हो तो उसका तेवर कुछ अलग होता है। मुझे एक हरियाणा का सैनिक मिला, बोला जी मैं सरहद पर गया और मैंने पड़ोसी देश के सैनिक के हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, तो सिर क्यों नहीं काटा? बोले भाई साहब सिर तो पहले से ही कटा हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा कि सैनिक आपके भीतर देशभक्ति जगाने का भी काम करते हैं तो आपको हंसाने का भी काम करते हैं। मैं उसी हरियाणा के पैरोडी किंग, मुक्तकार, हास्य सम्राट अनिल अग्रवंशी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आपको मुस्कुराहटों की नगरी में लेकर चलें। भाई अनिल अग्रवंशी। नेताओं पे यूं तो बहुत व्यंग होते हैं जी, और अलग अलग ढंग से होते हैं। मैंने प्रयास किया है भाई, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, तो मैंने देखा नेताओं की तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों खराब हैं। वहां से मैंने एक नई बात, इनसे ज्यादा तो वो हंस रहे हैं। भाई बहुत अच्छे, कैसे वाह 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 वाह। सुनिएगा नए अंदाज में कि कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है, कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है, बिना आत्मा के जीवित हैं, नेताओं में प्राण नहीं वाह 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 वाह। बिना आत्मा बहुत के अच्छे। जीवित हैं, भाई अनिल बाबू बहुत नेताओं अच्छे। में प्राण नहीं है, कितना चीखो ये नहीं सुनते, इनके दोनों कान नहीं है, और बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान नहीं है, बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान नहीं है, छूने से ये रंग बदलते, इनकी कोई पहचान नहीं है, स्वाद स्वाद में देश को खा गए, ऐसा कोई बेईमान नहीं है, स्वाद स्वाद में भाई देश अनिल को कमाल खा कर दिया, गए, बहुत अच्छे। ऐसा कोई बेईमान वाह, नहीं वाह, है, वाह। फिर भी छाती ठोक के कहते, साफ छवि बेईमान नहीं है, अरे जैसा पहले होता था ये वैसा हिंदुस्तान नहीं, वैसा हिंदुस्तान नहीं है। वाह वाह। अभी जिक्र आया देश की राजनीति का, चुनाव की घोषणा हुई 5 राज्यों में कि क्या होगा, तो जिस व्यक्ति ने जो बयान दिए बिल्कुल लेटेस्ट, उन्हीं सब मुद्दों को मिलाकर एक गीत प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा वेद भाई। स्वागत। अब क्या हो रहा है पूरे देश में, अलग अलग पार्टी की बात बताता हूं कि सब नेता अपने रंग दिखाएं संसद की रंगोली में, वाह। सब नेता अपने रंग दिखाएं संसद की रंगोली में, सब नेता अपने रंग दिखाएं संसद की रंगोली में, ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में, ये समय बताएगा जाएगी किसकी झोली में। अब सुनो क्या भाई कि वाह, ममता का आना मुश्किल है क्योंकि घुसपैठी भगा दिए, ममता का आना मुश्किल है क्योंकि घुसपैठी भगा दिए, ना करेगी अब के समझौता माया ने हाथी जगा दिए, ना करेगी अब के समझौता माया ने हाथी जगा दिए, फिर से आएगी बीजेपी सारे ईवीएम सजा दिए, फिर से आएगी बीजेपी सारे ईवीएम सजा दिए, दारू ने हरवाई दिल्ली पंजाब में ठेके बना दिए, दारू ने हरवाई दिल्ली पंजाब में ठेके बना दिए, जब से हारे तेजू भैया, जब से हारे केजू भैया, जब से हारे केजू भैया, वो घुस गए अपनी खोली में,
ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में, ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी भाई अनिल झोली बहुत में। अच्छे, ये वाह, समय वाह, वाह, बताएगा क्या सत्ता कहने अनिल बाबू, जाएगी वाह, वाह। किसकी झोली में। आहा। अब सुनो कि जिसका ना कोई चेला है वो विश्व गुरु कहलाता है। आहा। पूरे देश में हम चाहे कितना गर्व कर लें, और हमें गर्व है कि हम विश्व गुरु थे, लेकिन विश्व गुरु हैं इस भ्रांति में ना रहना। विश्व युद्ध चल रहा है, हम अकेले खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। कई बार बड़े बड़े देश हमारा साथ नहीं देते। कौन सा गुरु जिसका एक भी चेला नहीं है। मैंने तो अभी राय दी, मोदी जी का फोन आया, बोले नहीं भाई क्या करूं, युद्ध हो रहा है, मैं एक गोला मार दो पाकिस्तान के। बोले क्या राय दे रहे हो, बदनामी हो जाएगी। मैंने कोई बदनामी नहीं होगी। कहने ने रूस ने मारा था, टप्पा खा के वहां चला गया। सलाह देने वाला चाहिए साहब। असल बात है, कि जिसका चप्पा खा ना के गया कोई वहाँ। चेला है वो विश्व गुरु कहलाता है। डॉलर के पांव के तले, डॉलर के पांव तले आकर रुपया कैसे मर जाता है। डॉलर के पांव तले आकर रुपया कैसे मर जाता है। अब कहीं गरीबी नहीं बची, हमें 5 किलो मिल जाता है। वाह वाह इसी में गर्व है बस उनको। वाह, अब वाह, कहीं वाह, गरीबी नहीं बची, हमें 5 किलो मिल जाता है लोकतंत्र की जीत यही ईडी का भय तड़पाता है लोकतंत्र की जीत यही ईडी का भय तड़पाता है। मैं ढूंढ रहा हूँ सच्चाई, कि मैं ढूंढ रहा हूँ सच्चाई इस बीजेपी बड़बोली में। वाह, ये समय वाह, वाह। बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में। ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में। अगला सुनिए कि मोदी का गुब्बारा ऊंचा, ये भक्त हवा से फुला रहे। मोदी का गुब्बारा ऊंचा, ये भक्त उसे यूं फुला रहे। अमेरिका के नेता इसमें टैरिफ की सुइयां चुभा रहे। अमेरिका के नेता इसमें टैरिफ की सुइयां चुभा रहे। अमेरिका के नेता इसमें टैरिफ की सुइयां चुभा रहे। पंजे के नेता समिट में, जो समिट हुई थी, पंजे के नेता समिट में क्यों नंगा नाच दिखा रहे। पंजे के नेता समिट में क्यों नाच ये नंगा दिखा रहे। अब गलगोटिया, कुछ गलघोटू चाइना का डोगी अपना डोगी बता रहे। कुछ गलघोटू चाइना का डोगी अपना डोगी बता रहे। क्यों ओछी हरकत करते हैं, क्यों ऊंची हरकत करते हैं ये अपनी हंसी ठिठोली में। ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में। ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली। और अंतिम सुनो, अब चारों पार्टियों का एक एक लाइन है कि दूजे को तू करते और खुद को आप बताते हैं। केजू भैया, ये चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सब चोर हैं। दूजे को तू करते और खुद को आप बताते हैं। जो भी राहुल भाषण देते खुद खतरे में पड़ जाते हैं। जो भी राहुल भाषण देते खुद पर उल्टे पड़ जाते हैं। अखिलेश जी की साइकिल का हैंडल, अखिलेश जी साइकिल का हैंडल अब मौका देख घुमाते हैं। अखिलेश जी साइकिल का हैंडल अब मौका देख घुमाते हैं। अब लालटेन के बदले तेजू मोमबत्ती जलवाते हैं। अब लालटेन के बदले तेजू मोमबत्ती जलवाते हैं। कोई जीत की घोड़ी चढ़ेगा अब, कोई जीत की घोड़ी चढ़ेगा अब, कोई बैठे हार की डोली में। ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में। सब नेता अपने रंग बिखेरे राजनीति की होली में। सब नेता अपने रंग दिखाते संसद की रंगोली में। सब नेता अपने रंग दिखाए संसद की रंगोली में। ये समय बताएगा, ये समय बताएगा, ये समय बताएगा सत्ता जाएगी बहुत किसकी अच्छे। झोली में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छे। अभी भाई अनिल अग्रवंशी ने आपको बताया कि ये समय बताएगा सत्ता जाएगी किसकी झोली में। हमारे बड़े व्यंग्यकार माणिक वर्मा जी, उन्होंने कहा कि राजनीति का व्याकरण कुर्सी वाला पाठ पढ़ा रहे हैं सब हमें 16 दूनी 8। तो सब अपना अपना पाठ पढ़ाते हैं। और बहुत एक सार्थक गीत अनिल भाई ने सुनाया। नीरज जी ने कहा राजनीति के बारे में कि ये ना तेरे ना मेरे बस की है, जाने ये किसकी है। और राजनीति तो एक वैश्या है, आज इसकी है कल उसकी है। तो हमारे सारे के सारे रंग
एक बहुत संतुलन के साथ अनिल जी ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। उसी रंग को और आगे बढ़ाने के लिए मैं रंग के साथ साथ व्यंग के उस रचनाकार को बुलाता हूं जिन्हें मैं व्यंग का कुलाधिपति कहता हूं, क्योंकि नाम है उनका वेद प्रकाश। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई वेद प्रकाश जी का। बहुत अच्छा अनिल ने पढ़ा अभी भाई ने। ईडी की बात कर रहे थे, मैं तो वन लाइनर में बात कहता हूँ। ईडी और आईटी, इनकम टैक्स, अगर आप इन दो शब्दों को आपस में मिला दें ना तो अच्छा खासा फैला हुआ आदमी एडिट हो जाता है। भाई वाह 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 वाह। आजकल तो हाल ये है बच्चों का, मेरी नातिन है, बिटिया की बिटिया, वो अखबार में पहेलियाँ आती हैं तो उसमें एक चित्र छपा हुआ था। प्रश्न था कि बताओ इस चित्र में चित्रकार ने कितनी गलतियाँ की हैं। थोड़ी देर तो वो अखबार को देखती रही और फिर बोली, नानू पापा इस चित्र में नेहरू जी की 10 गलतियां हैं। जी ये स्थिति है अनिल भाई। वाह, बहुत अच्छे। आजकल तो ट्रंप बम मार रहा है ईरान के ऊपर। ईरान वालों ने बहुत चालाकी की, जमीन पर उन्होंने जेट विमान बना दिए। ट्रंप के हवाई जहाज सैन्य वो बहकावे में आ गए, उनके ऊपर ही बम फोड़ दिए। पता है ना घटना आपको? हाँ, नहीं, जमीन पे पेंटिंग कर दी थी। इसको देखकर गलगोटिया वालों ने माथा ठोक लिया, बोला रहा हमारे 3 लाख क्यों फुकवा दिए, पेंटिंग से काम हो रहा था। भाई बहुत अच्छे वेद भाई। और जीत की घोड़ी की बात की, मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली। वाह वाह। कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं न छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक लुटेगा। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो कुछ लोगों की सलाहें ऐसी होती हैं। लीजिए मैं एक आपको खास कविता सुना देता हूँ। जी। अभी रावण दिल्ली आया। अच्छा, भाई मैं सही कह रहा हूँ, कसम इन चैनलों की, एकदम सही बात है। तो उसका क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। हाँ, मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पीकर आया था? बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किन के साथ बैठा था? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है पीने वालों से। प्रवीण भाई, मुझे एक और जी। बात याद आ गई, अभी तो पीछे वर्ल्ड कप भी गया। वो 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया। अच्छा। दूसरे ने टोक दिया, बोला अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। भाई बहुत अच्छे। तो ये स्थिति होती है रावण की दिल्ली यात्रा। जी लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जी। हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। वाह, ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। वाह वाह। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। वाह 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 वाह। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। भाई बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। त्रेता में नाक वाह, वाह, काटने से वाह, चले वाह, वाह, थे, वाह, वाह। कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। वाह वाह मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। वाह, मेरी समझ वाह। में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। वाह वाह वाह। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगली वाह पंक्तियां वाह तक वाह वाह पहुंचे। वाह 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 वाह। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, आहा। तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। वाह। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। वाह 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 वाह। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक लिए। भाई बहुत अच्छे। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। तो मेरा क्या हाल होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी वेद प्रकाश जी ने बताया आपको रावण के बारे में, और उनकी कविता का सार ये था कि हमें छोड़ने हैं अपने सारे बुरे काम, बिल्कुल भी नहीं करना है आराम, दुष्टों का करना है काम तमाम, और रावण का किरदार छोड़कर सबको अपनाना है किरदार जिसका नाम है जय श्री राम। तो ये काम चलता रहेगा। हम नेताओं के विभिन्न चरित्रों के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। हर शनिवार रविवार आपसे होती रहेगी बात। मेरे साथ देखते रहिएगा आज जानने के लिए कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का। देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का, सिर्फ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।